तो इन दो वीडियोस को आपने देख लिया। हार्दिक पांड्या की फॉर्म को लेकर वैसे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। रवि शास्त्री ने कहा है कि हार्दिक पांड्या जो हैं उन्हें कप्तानी ही क्यों चाहिए। वो मुंबई से जब छोड़े गए तो उन्हें जीटी में इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे उनको कप्तान बनना था। फिर जीटी को छोड़ के वो मुंबई आ गए क्योंकि मुंबई में उन्हें कप्तान बनना था। इतनी भूख क्यों है कप्तानी की, ऐसा कहना है। और उसके बाद कि पहले, रवि शास्त्री कह रहे हैं कि पहले अपने प्रदर्शन पर ध्यान दीजिए आप। ये जो भूख है, ये जो भी है, कैप्टन बनना है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रदर्शन रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी। प्रदर्शन ही नहीं होगा क्योंकि आप बतौर खिलाड़ी पहले हैं, कप्तान। वही बात जो हमने कल कही थी, अगर आपने हमारा शो देखा था, क्या एम एस धोनी बनना तो सबको है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एम एस धोनी पहले प्लेयर है, और प्लेयर के तौर पर वो ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम में शुमार था जब बतौर वनडे क्रिकेटर वो खेल रहा था। तो ऐसे में आपको धोनी तो बनना है, लेकिन पर्ची से बनना है। अब पर्ची जो थी वो कभी भी महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी पर्ची का इस्तेमाल नहीं किया मेरे दोस्त। महेंद्र सिंह धोनी अपने टैलेंट के बूते आए, टैलेंट के बूते कप्तान बने। सचिन तेंदुलकर ने अभी बताया भी कि कैसे उन्हें कप्तान बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर के पास शरद पवार आए। शरद पवार ने कहा, उस समय बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, कि आप कप्तानी ले लीजिए। सचिन ने कहा कि देखिए, मैं बैटिंग में मैं अपना काम करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि अब इस दौर में मैं कप्तानी का भार, मतलब मेरा जो रोल है वो मैं करता रहूंगा, ऑन फील्ड में उसी रोल में रहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको ये कप्तानी किसी युवा खिलाड़ी को देनी चाहिए। उन्होंने पूछा किसे? सचिन तेंदुलकर ने बोला महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये इस तरीके से बनते हैं दोस्त, पर्ची से, फोटो खिंचवाकर, इनॉग्रेशन में दिए जलाकर। जब आप कप्तान बनेंगे लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन इस पे दूसरा जो पॉइंट है, मैं उस पे आ जाता हूं। प्रदर्शन तो नहीं हो पा रहा है हार्दिक पांड्या से, कप्तानी में ब्लंडर्स कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आप ही के साथी क्रिकेटर्स, आपके स्टेट के क्रिकेटर्स वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त। यूसुफ पठान, इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग और भी बहुत, न जाने आकाश चोपड़ा, पता नहीं कितने लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ठीक है, हार्दिक पांड्या जी मुझसे नाराज मत होइएगा। तीसरी बात कि हार्दिक पांड्या पर अब यह आरोप लग रहा है कि वो बदतमीज है। क्या, मेरा आप लोगों से भी सवाल है, अभी मैं आप लोगों के सवालों पर आ रहा हूं, कि क्या हार्दिक पांड्या बदतमीज हैं या नहीं। क्यों ये सब आरोप लग रहा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बेसिकली दो लेजेंड्स ऑफ द गेम, मतलब एक ट्रू लेजेंड मैं मानता हूं लसिथ मलिंगा, वो ग्रेटेस्ट एवर में मैं उनको शुमार करता हूं टी20 क्रिकेटर में। और उनके पास जाकर वो खड़े हो गए किसी के उठाने के लिए, किसी को तो पैड पहन के आए थे, प्रैक्टिस करके आए थे, जो भी आए थे वो। तो आपको पता है कि कायरन पोलार्ड उठ रहे थे, लसिथ मलिंगा ने उनका हाथ पकड़ा। अगर आपने वो वीडियो देखा, वो उठ के खुद चले गए लसिथ मलिंगा, और हार्दिक पांड्या उनकी सीट पर बैठ गए। 4 सेकंड का वीडियो है जो आपने अभी देखा। कहने का मतलब यह है, इससे उन पर आरोप यह लग रहा है कि वो बदतमीज है। यही बदतमीजी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ ना सिर्फ अभी की, बल्कि इससे पहले भी वो करते रहे हैं, जिद करते रहे हैं, मुझे ऊपर भेजो, मुझे नीचे भेजो। वो गुंडई कर रहे हैं टीम में। क्यों कर रहे हैं वो गुंडई, मुझे नहीं पता, ये आप बताएं कि गुंडे क्यों हैं हार्दिक पांड्या। ऐसा क्यों है कि हार्दिक पांड्या क्रिकेटर से गुंडा बन रहे हैं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता है। ये आप बताएं कि हार्दिक पांड्या गुंडे कैसे बने, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा लोगों के सवाल हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं कि गुंडा हो गया है हार्दिक। तो क्यों हुआ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उन पर बदतमीजी के आरोप लग रहे हैं। तो क्या वो जायज है, ये आपसे भी सवाल है। मेरा ये मानना है कि जब आप चाहे थके हुए हैं, चाहे कुछ भी है, मैं इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर सकता हार्दिक पांड्या के, जो तस्वीरों में नजर आया। नंबर 3 पर आ जाते हैं कि हार्दिक पांड्या गुजर रहे हैं, अपने सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, और जो वहां दर्शक हैं वो रोहित रोहित चिल्ला रहे हैं। ये जेस्चर
कि आप ऊपर जा रहे हैं, आकाश अंबानी से उन्हें उस समय झाड़ पड़ी थी, आकाश अंबानी ने उन्हें फटकारा। मतलब हमें नहीं पता कि आकाश अंबानी ने क्या बोला, भाई वो दोनों जाने कि आकाश अंबानी गुस्से में थे, मतलब थोड़ा सा चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो खुश नहीं थे, वो उनको बहुत ही दो टूक बात कर रहे थे। उससे पहले उनकी रोहित से बात लंबी चल रही थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या से बात की। इससे पहले भी पहला मैच हारने के बाद रोहित शर्मा को पीछे से आके ऐसे हग किया था हार्दिक पांड्या ने, तो रोहित ने झटक कर उनको कुछ ज्ञान देना शुरू कर दिया था कि अंक मत बना, यहां पर ओनर खड़ा हुआ है। तो एनीवे, तो ये जो सारी हरकतें हैं ये हार्दिक पांड्या को बहुत अच्छे, इज नॉट पुटिंग हिम इनटू अ गुड स्टेट। क्यों? क्योंकि पहले ही एक जो मुख्य चयनकर्ता है उन्होंने हार्दिक पांड्या पर सीधा नाम लेकर यह आरोप लगाया था कि वो चाटुकार हैं। क्या चाटुकार भी हैं हार्दिक पांड्या? आप कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बदतमीज हैं, आप कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या चाटुकार हैं, आप कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या डेली मुख्य चयनकर्ता के घर पर जाकर उनकी चाटुकारिता करते थे, उनको सहलाने का काम करते थे। क्यों करते थे ऐसा? एक मुख्य चयनकर्ता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे को पर्सनली कुछ भी नहीं पता है। मैं क्लियर कट बता दूं आपको कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि हार्दिक गुंडा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि हार्दिक बदतमीज है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि हार्दिक चाटुकार है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के बारे में इस सब तरीके की बातें करनी चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए, जब भी आप कोई व्यू पॉइंट रखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा दौर और बुरा दौर किसी भी खिलाड़ी का आ सकता है। तो उसमें बड़े से बड़ा और आपका फेवरेट खिलाड़ी भी हो सकता है। किसी का फेवरेट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भी है, किसी का फेवरेट खिलाड़ी केएल राहुल है, किसी का फेवरेट खिलाड़ी ईशान किशन भी है। जी हां, बहुतों के हैं, मैंने सुने हैं। और किसी का फेवरेट खिलाड़ी कोई और भी हो सकता है, हार्दिक पांड्या भी हो सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि किसी खिलाड़ी का उतार चढ़ाव भरा दिन आता है, लेकिन जो उसका व्यवहार है वो उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा होगा तो फिर सवाल उठते हैं। और यही बड़ा सवाल है, बड़ी पिक्चर है मेरे दोस्त, जो हार्दिक पांड्या पे आरोप लग रहे हैं। और हार्दिक पांड्या, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर उन्हें इससे बचना है तो उन्हें खुद को साबित करना होगा ऑन फील्ड, ना सिर्फ बल्ले से, ना सिर्फ गेंद से, बल्कि अपनी टीम को जिताकर ले जाने तक। मैच जीतेंगे, हार्दिक की वाहवाह होगी, सारी आलोचनाएं बंद हो जाएंगी, वो बदतमीज नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल ममाज बॉय हो जाएंगे, वो चाटुकार नहीं होंगे, वो एक प्राउड इंडिविजुअल हो जाएंगे, वो गुंडे नहीं होंगे, बल्कि एक बिल्कुल देश के सबसे रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो जाएंगे। ये सारे आरोप सिर्फ डिपेंड करते हैं प्रदर्शन पर। ऐसा मेरी राय है कि ये लोगों की जो राय आती है, जो गुस्सा है वो हार्दिक के बिहेवियर पर, ये हार से ज्यादा टैली कर रहा है। हार भी आ रही है, चीजें भी खराब हो रही हैं, जेस्चर भी खराब हो रहे हैं, रेलिंग पे मुक्का भी मार रहे हैं जब लोग रोहित रोहित चिल्ला रहे हैं। ये जो चीजें हो रही हैं ये मुझे लग रहा है कि हार्दिक के अगेंस्ट जा रही हैं।